बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है इसका तल्लक मेरी एक पिछली वीडियो से है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो गाल ब्लैडर की वॉल है वो किन रीज़न्स की वजह से जो है थिक हो जाती है। क्या सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से ही गाल ब्लैडर की वॉल थिक होती है, कोई और भी रीज़न्स होती हैं? उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखी आपने तो वो देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला लेक्चर भी समझने में आसानी हो। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशली सोनोग्राफर्स के लिए, स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है। अगर पब्लिक भी देखना चाहे तो देख सकती है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि गाल ब्लैडर की वॉल जब थिक हो जाती है किस कंडीशन में हम उसकी रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, और अगर हम उस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे समझते हैं कि गाल ब्लैडर की कौन सी कंडीशन है जिसमें वाल अभी हमें थिक मिल रही है। तो चलते हैं आज के लेक्चर को वीडियो प्रेजेंटेशन के ज़रिए समझते हैं। मैं आपको प्रेजेंटेशन के ज़रिए समझाऊंगा कि हम कैसे जो है वो गाल ब्लैडर की वाल को जब वो थिक होती है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी डिजीज़ हो सकती है पेशेंट को। जी, तो गाल ब्लैडर की थिकनेस जब इन्फ्लामेशन की सूरत में होती है, यानी अगर इन्फ्लामेशन मौजूद हो और गाल ब्लैडर की वॉल के अंदर थिकनेस आ जाए तो उसको हम, पहली बात तो यह है कि कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। ये तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि कोलिसिस्टाइटिस का मतलब ये होता है कि गाल ब्लैडर की वॉल के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई है। कोलिसिस्टाइटिस रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेशन इन्वॉल्विंग द गाल ब्लैडर एंड हैज़ मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग। जो कोलिसिस्टाइटिस होता है, कोलिसिस्टाइटिस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। उसमें एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस और क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर जो कोलिसिस्टाइटिस होता है वो एक्यूट ही होता है। अब जो कोलिसिस्टाइटिस होता है वो एक्यूट ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस भी हो सकता है और एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस भी हो सकता है। ज़्यादातर केसेस होते हैं उसमें हमें एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस ही मिलता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि हमको एक्यूट ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस जो है ना देखने को मिले। अब क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस जो होता है, इम्फाइसोमेटिस कोलिसिस्टाइटिस हो, सुपरेटिव कोलिसिस्टाइटिस हो, तो इन सब कंडीशंस को अगर आप जो है वो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं इनके लिए अलग से वीडियोस बना लूँगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो गाल ब्लैडर की थिकनेस जब इन्फ्लामेशन में हो जाए तो उसके हवाले से, और मैं आज एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को डिस्कस करूँगा। एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस को जो है ना इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो इसकी जो गाल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन होती है उसकी एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, पैथोलॉजी और रेडियोग्राफिक फीचर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं एक्चुअल एटियोलॉजी के ऊपर। जैसे एटियोलॉजी होगी वैसे ही पेशेंट्स को सिम्टम्स भी आ सकते हैं। लेकिन जनरली जब एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस होता है तो ज़्यादातर पेशेंट्स में जो है वो एक ही जैसे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। अब एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की अगर हम बात करें तो ये आप सबको पता है कि इन्फ्लामेशन है गाल ब्लैडर की, और जो प्राइमरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये आमतौर पर प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन होती हैं कोलिथियासिस की, और मोस्ट कॉमन कॉज होती है एक्यूट पेन की, जो कि राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब मरीज़ को कोलिसिस्टाइटिस होता है तो उसको एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन भी होती है और वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल रेफ़र करना होता है। अब एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की अल्ट्रासोनिक फ़ीचर्स की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि तकरीबन तमाम पेशेंट्स में हमको सेम देखने को मिलती हैं, जिसमें जो है ना वो आमतौर पर कोलिथियासिस की कम्बिनेशन के साथ हमें मिलता है, और जो सोनोग्राफिक मर्फी साइन होता है वो पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है पेशेंट्स में। यानी कि जब हम पेशेंट के जीबी की लोकेशन पर प्रेस करते हैं प्रोब के साथ तो हमें वहाँ टेंडरनेस मिलती है। और गाल ब्लैडर की जो वॉल होती है उसकी जो थिकनेस है वो मोर देन 3 मिलीमीटर होती है। ये बात हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। और किस किस कंडीशन में गाल ब्लैडर की वॉल थिक हो जाती है उन तमाम कंडीशंस का एक ओवरव्यू लेक्चर जो है मैंने पिछली वीडियो में जो है वो अपलोड कर दिया है। उसका लिंक भी मैंने जो है इस वीडियो में पेस्ट कर दिया है, आप उसको भी जाके देख लें। इसके अलावा दूसरी कंडीशन जो हमें एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में मिलती है, पेरी कोलिसिस्टिक एरिया होता है उसके अराउंड हमें फ्लूइड मिलता है देखने को, जिसको हम पेरी कोलिसिस्टिक फ्लूइड कहते हैं। और ये सेकेंडरी फाइंडिंग्स बहुत एक छोटी सी स्ट्रीक मिल रही होती है हमें, इसको हम पेरी कोलिसिस्टिक फ्लूइड कहते हैं। इसके साथ साथ दूसरी जो लेस स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हैं उनमें क्या है जी, गाल ब्लैडर की डिस्टेंशन हो जाना और स्लज का होना। अच्छा, गाल ब्लैडर की डिस्टेंशन जो आमतौर पर होती है वो जब डक के अंदर यानी बाइल डक के अंदर स्टोन होता है, जैसे इस वाली इमेज में आपको बाइल डक के अंदर स्टोन नज़र आ रहा है, ठीक है, जो शेडो भी कर रहा है और बाइल डक डायलेट भी हो गई है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो है भी पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो सकती है और उसमें जो जीबी है उसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है, उसकी लेंथ जो है वो भी बढ़ जाती है। आप सब जानते हैं कि जीबी की जो नॉर्मल लेंथ होती है वो है 7 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक की होती है।
अच्छा, जब स्लज के साथ भी हो सकता है कि स्टोन्स भी हैं, जैसे इसमें स्टोन्स भी हैं और स्लज भी है और जीबी की वॉल भी थिक हो गई है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर जो हम अगर समराइज़ करें तो यही हमें 2-4 चीज़ें देखने को मिलती हैं कि साथ में हमें कैलकुलस देखने को मिलता है ज़्यादातर केसेस में, जीबी की वॉल थिक देखने को मिलती है, हो सकता है पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड देखने को मिले हमें, और जो कॉमन बाइल डक्ट है उसके अंदर स्टोन भी बाजू का देखने को मिलते हैं हमें। अब रिपोर्ट की बात करते हैं कोलिसिस्टाइटिस की, तो ये रिपोर्ट जो सोनोग्राफर्स लोग हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं और जो फिजिशियंस हैं वो भी इसको समझ सकते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो भी इन टर्म्स को समझ लें। अच्छा जी, रिपोर्ट का ये है कि कोई फ़िक्स क्राइटेरिया नहीं होता, हर पेशेंट के लिए रिपोर्ट डिपेंड करता है कि उसके अल्ट्रासोनिक फ़ीचर्स क्या हैं और क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या हैं। अब बिलफर सिंगल या मल्टीपल कैलकुलस हैं या कैलकुलाई हैं, आपको पता है मल्टीपल होंगे तो कैलकुलाई हो जाएंगे, सिंगल होगा तो कैलकुलस हो जाएगा, मिक्स विद स्लज भी हो सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। सीन इन गाल ब्लैडर, वॉल थिकनेस मेजरिंग डेश मिलीमीटर, लेंथ ऑफ गाल ब्लैडर मेजरिंग डेश सेंटीमीटर। बाकी जो चीज़ें आपको नॉर्मल मिल रही हैं वो आपने यहाँ लिखनी है, उसके बाद इंप्रेशन आपने बना देना है और वो कोलिथियासिस विद कोलिसिस्टाइटिस का इंप्रेशन होगा, यानी गाल ब्लैडर के अंदर जो है स्टोन्स भी हैं और साथ इन्फ्लामेशन भी है। अच्छा, कुछ लोग इसको सगेस्टिव ऑफ कोलिथियासिस विद कोलिसिस्टाइटिस लिखते हैं, ऐसा भी लिखा होता है, कुछ लोग इसको कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस लिखते हैं, कुछ लोग जब उनको थिक एडिमेटियस वॉल नज़र आती है तो वो थिक एडिमेटियस वॉल विद सोनोग्राफिक मर्फी साइन भी लिखते हैं, या थिक वॉल्ड विद पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड भी जो है ना रिपोर्ट में हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि जो चीज़ भी पेशेंट उस पेशेंट में मौजूद होगी वो रिपोर्ट में डॉक्टर को लिखनी चाहिए और वो वही सोनोग्राफर्स को लिखनी चाहिए और वही हमें समझना भी चाहिए। तो अब आपके लिए आसानी हो जाएगी कि जब इन्फ्लामेशन हो तो इन्फ्लामेशन में हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं वो हमने डिस्कस की हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे एक्यूट हेपेटाइटिस में जो है किस तरह रिपोर्ट लिखते हैं या किस तरह हमें अपीयरेंस होती है उसकी गाल ब्लैडर की, या एसाइटीज़ के अंदर किस तरह की अपीयरेंस होती है, तो मैंने सोचा अगर मैं एक ही वीडियो में सबको मर्ज कर दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है वो टॉपिक जो है मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में अपनी कवर कर लूँगा। जी, तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से ही आपको जो है मज़ीद लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किया करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।